हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में बॉस चोक और आईडीएम को रीड करा था, उन्हें अच्छी तरह समझा था कि बॉस चोक और आईडीएम क्या होता है, और मैंने आपको चार्ट पे मार्क करके भी दिखाए थे। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम फ्रेम सिलेक्शन समझाऊंगा कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग में। मेजर और माइनर पुलबैक्स का जो आपका कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर होने वाला है। और इसी वीडियो में मैं आपको 2 मंथ्स की लाइव बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा कि आईडीएम और चौक में जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर होने वाला है इस वीडियो के बाद। ठीक है, और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 स्ट्रक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ठीक है, तो मैं सीधा पॉइंट पर चलता हूं। सबसे पहले सेक्शन 1 पर आता है टाइम फ्रेम सिलेक्शन एंड टॉप डाउन एनालिसिस। सबसे पहला सवाल है कि मार्केट में टाइम फ्रेम की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, टाइम फ्रेम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, ऑप्शन ट्रेडर, बीटीएसटी ट्रेडर। ठीक है, जो कि केवल एक ही टाइम फ्रेम पर काम नहीं करते। हर ट्रेडर अपने अपने हिसाब से अपना अपना टाइम चूज करता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर है वो 5 मिनट का टाइम लेगा, ऑप्शन ट्रेडर 5 मिनट का लेगा, बीटीएसटी ट्रेडर 1 घंटा या 4 घंटे का टाइम लेगा, स्विंग ट्रेडर 1 डे का। ठीक है, और जिसे इन्वेस्टमेंट करनी है वो वीक तक जाएगा, वीक और मंथ पे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम ये हमें मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन समझाता है। हायर टाइम फ्रेम मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन समझाता है और मेजर रेंज बताता है। ये जो टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, ये आपको डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट किस तरफ है, और आपको मेजर रेंज बताता है। इससे हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस कैपिटल किस साइड अलाइन करने वाले हैं। ठीक है, जब आपको डायरेक्शन पता होगी, मैंने ये पिछली वीडियो में भी कहा था, जब आपको डायरेक्शन पता होगी तभी आपका कोई भी एंट्री मॉड्यूल काम करेगा। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता, सपोज करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन आप मार्केट को थोड़ा बहुत डाउन देख के और फिर वो ऊपर चला जाता है, इस तरह से आप ट्रेड लेते हो, तो वो ट्रेड आपकी गलत है क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। टाइम फ्रेम की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मार्केट में अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, बीटीएसटी, ऑप्शन ट्रेडर, इन्वेस्टर्स। सिंगल टाइम फ्रेम से आप पूरे मार्केट का पर्सपेक्टिव नहीं समझ सकते। ठीक है, अगर कोई बंदा केवल 5 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करता है और वहीं पे स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद एंट्री लेता है, तो वो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन नहीं समझ पाएगा। या कोई बंदा केवल 1 डे या 1 वीक या फिर 1 मंथ पे ट्रेड करता है, तो वो एंट्री के लिए अपना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रखेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये वाली वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाना। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम 4 घंटे और 1 डे, यह हमें मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बताता है। ठीक है, यह हमें मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बताता है, मेजर रेंज बताता है। इससे हमें पता चलता है कि स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल्स कैपिटल को किस साइड अलाइन करने वाले। यानी कि जब आपको डायरेक्शन का पता होगा तो आपको पता होगा कि बिग प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस ये अपना स्टॉप लॉस या फिर अपना पैसा कहां डालेंगे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम इसलिए जरूरी होता है जिसमें हम एंट्री ले, ये हमें एग्जीक्यूशन देता है। लोअर टाइम फ्रेम का मेन रोल है एंट्री रिफाइनमेंट और रिस्क कंट्रोल रखना। अगर आप 1 डे में एनालिसिस भी कर रहे हो और एंट्री भी ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। ये मैं अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन भी इसी से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, एंट्री भी यहां पे ले रहे हो, तो फिर आप डायरेक्शन के साथ नहीं चल रहे, आपकी स्टॉप लॉस यहां भी हिट होंगे फिर। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन के लिए हम 4 आवर और 1 डे का यूज करते हैं, और एंट्री के लिए 15 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट का यूज करते हैं। इसका कोर रूल यह है, हायर टाइम फ्रेम से हमेशा डायरेक्शन बायस डिसाइड करें। आपको हायर टाइम फ्रेम से क्या डिसाइड करना है? डायरेक्शन। यानी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस साइड जाने वाला है, और लोअर टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री और कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। ठीक है, इस चीज को आप लिख लेना ताकि आप भूलो ना, अपने नोट्स लेके बैठो और इसे अच्छी तरह लिखो।
हायर टाइम फ्रेम से हमेशा डायरेक्शन और बायस डिसाइड करें और लोअर टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री और कंफर्मेशन के लिए यूज करो। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन ही सक्सेसफुल टॉप डाउन एनालिसिस बनता है। इतना समझ में आ गया? हायर टाइम फ्रेम आपको लोकेशन बताता है, डायरेक्शन देता है, और लोअर टाइम फ्रेम आपको टाइमिंग देता है कि आपको एंट्री कब करनी है। ठीक है, मैं इसे आपको सीधा चार्ट पे समझाता हूं। अब ध्यान से देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, XAU USD का, यानी गोल्ड का चार्ट है। यहां मैंने एक ट्रेड ली थी सुबह पे और मैंने यहां पे एग्जिट करा है। ठीक है, कुछ मैंने इस तरह से ट्रेड लिया था। इस तरह से मैंने ट्रेड लिया था जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड आपको पता कैसे चल रहा है? ये इस वजह से पता चल रहा है क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता थी। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि डेली और 4 आवर आपको डायरेक्शन के लिए यूज करना है। डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम आपको डेली डायरेक्शन के लिए यूज करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं अगर 4 आवर पे आता हूं तो मैं कुछ इस तरह ट्रेड करूंगा। यहां पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। अभी ये मत सोचना कि हमें ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता, मैं अभी केवल स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा हूं, सिर्फ उसी पे ध्यान दो। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, तो मेरी अगली एंट्री यहां कहीं से बनेगी। मेरी अगली एंट्री यहां कहीं से बनेगी। अगर मार्केट यहां पे 5 मिनट या 1 मिनट में आता है तब मैं यहां पे एंट्री लूंगा। और जो मैंने यहां से एंट्री ली थी यहां पर, अब ध्यान से देखना, ये 4 आवर की कैंडल है। यहां पे ये 4 आवर की कैंडल है। अब ध्यान से देखो, 1 मिनट में इसे हटा देता हूं। ये आपकी 4 आवर की कैंडल है। ठीक है, मैं इसे 5 मिनट में ले चलता हूं। ये वाली कैंडल आपकी 4 आवर की कैंडल है। ठीक है, अब मैं इसे 15 मिनट में लेके जाता हूं। 15 मिनट में मुझे यहां पे दिख रहा है कि यहां पे मार्केट ऊपर जाके यहां पे चौक कर रहा है। 5 मिनट में मैंने यहां पे इसे चौक देखा था। ठीक है, और क्योंकि यहां पे एक 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था, इस वजह से मैंने यहां पे ट्रेड ली और स्टॉप लॉस मेरा यहां पे था। लेकिन अगर मैं 5 मिनट में जाता तो मुझे और छोटा स्टॉप लॉस मिलता, मुझे फिर एंट्री मिलती यहां पर। 15 मिनट पर एंट्री मुझे यहां मिली और 5 मिनट पर एंट्री मुझे यहां मिली, जिससे मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि आपको 1 डे टाइम फ्रेम में केवल डायरेक्शन पता लगानी है और एंट्री के लिए आपको 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले सेक्शन पे चलता हूं, मेजर वर्सेस माइनर पुलबैक्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेजर वर्सेस माइनर पुलबैक्स में क्या अंतर है, वो मैं आपको सीधा चार्ट पे समझाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे उसे डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझाऊंगा, उसे मैं सीधा आपको चार्ट पे समझाऊंगा। लेकिन मेजर और माइनर पुलबैक्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन आता है ये कि मेजर और माइनर पुलबैक्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिख लेना। देखो, सबसे पहला है लिक्विडिटी एंड ऑर्डर फिलिंग। इंस्टीट्यूशन के पास मैसिव वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी पैसा होता है। उन्हें अपने सारे बाय शेयर ऑर्डर फिल करने के लिए मार्केट लिक्विडिटी की जरूरत होती है। मार्केट पीछे मुड़कर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को स्वीप करता है ताकि जरूरी लिक्विडिटी कैप्चर कर सके। एग्जांपल, सपोज करो मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर जा रहा था। अब ध्यान से देखो कि मार्केट यहां पे ये पुल बैक ले रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। लेकिन मार्केट ओवरऑल तो ऊपर ही जा रहा है ना। ये छोटे छोटे पुल बैक्स हैं इसके, ये छोटे छोटे पुल बैक्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है इन छोटे पुल बैक्स में आप ये मान लो कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ये केवल आपके माइनर पुल बैक्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि मार्केट स्टॉप लॉस खाने जा रहा है। ठीक है, ये इसका पहला रीजन है जो आप लिख लो। दूसरा रीजन आता है डिस्काउंट वर्सेस प्रीमियम प्राइसिंग। जब प्राइस एक न्यू हाई बनाती है तो वो प्रीमियम जोन में चली जाती है और स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस पर बाय नहीं करता। स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस पर बाय नहीं करता, प्राइस पुलबैक लेकर डिस्काउंट जोन में आती है जहां से फ्रेश बायर्स एंटर होते हैं और ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसे आप इस तरह से समझो, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब
एक फिबोनाची टूल होता है जिसमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन होता है, ठीक है। उसे हम इस तरह से लगाते हैं, मैं ये करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। 0 से 0.5 तक यह है आपका प्रीमियम जोन। मार्केट अगर यहां पर आया है तो मार्केट नीचे जाएगा और डिस्काउंट जोन से वापस ऊपर होगा, ठीक है। इसलिए बिग प्लेयर इस पुल बैक को क्रिएट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कोई भी चीज को वो महंगे में नहीं खरीदेंगे, उन्हें माल सस्ता चाहिए, इसलिए वो वेट करते हैं प्रीमियम डिस्काउंट जोन में आने के लिए कि प्राइस डिस्काउंट जोन में आए तब हम अपनी एंट्री लेंगे। और तीसरा रीजन है कि पुल बैक मार्केट का फ्यूल होता है, बिना वैलिड पुल बैक के कोई भी ट्रेंड सस्टेन नहीं कर सकता। किस तरह से? मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर एक बार सोचो, अगर मार्केट कभी कभी होता है कि मार्केट एकदम सीधी कैंडल बना देता है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे ही चलता चला जाए, पुल बैक्स ना ले, तो मार्केट का जो फ्यूल है, जो लिक्विडिटी है, वो खत्म हो रही है, तो मार्केट को वो लिक्विडिटी लेने के लिए वापस आना पड़ेगा और रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खाने पड़ेंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो। पुल बैक में मार्केट केवल लिक्विडिटी लेने आता है, उससे मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता, वो केवल एक थोड़ी देर का पुल बैक है जो वापस ऊपर चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। मैं अपने तीसरे टॉपिक पे चलता हूं, मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हम माइनर को मेजर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मैं दोनों को आपको फर्क समझा देता हूं और बहुत अच्छी तरह से ध्यान से कान को खोलकर सुनना, ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर जो है वो आपका ट्रेंड की असली डायरेक्शन है। मेजर स्ट्रक्चर आपके ट्रेंड की असली डायरेक्शन है और माइनर पुलबैक्स रेंज के अंदर के नॉइज होते हैं। अगर आप हर छोटे माइनर पुलबैक पर बॉस या चौक मार्क करोगे तो आपको हर 5 मिनट में ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले टॉपिक में कि आपका डायरेक्शन कौन बताता है, 4 आवर या डेली, 4 आवर या डेली, ठीक है। एंट्री कहां लेनी है, 5 मिनट या 1 मिनट में। तो आपको यह समझना है कि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं 5 मिनट में एंट्री लेता हूं निफ्टी में या फिर गोल्ड में, किसी भी चार्ट में, अगर मैं 5 मिनट में एंट्री लेता हूं और आपको स्टॉप लॉस छोटा लिखना है तो आपको इससे ऊपर के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे तो 1 मिनट में एंट्री चाहिए तो मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एंट्री ले रहे हो 1 आवर में और स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो 15 मिनट में। इतना समझ में आ रहा है? मेजर स्ट्रक्चर मार्क करने से आपको पता रहता है कि मार्केट का मेन हाईवे किस तरफ है, मेन डायरेक्शन किस तरफ है, ताकि आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड ना लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंस्टीट्यूशन और बिग बैंक्स मेजर रेंज को टारगेट करते हैं। देखो, स्मार्ट मनी के पास हजारों करोड़ों का कैपिटल है, उनके ऑर्डर्स माइनर पुल बैक सर फिल नहीं हो सकते क्योंकि वहां इतनी लिक्विडिटी यानी वॉल्यूम नहीं होती। बड़े प्लेयर्स हमेशा मेजर हाइस और मेजर लॉस पर बैठे रिटेल के स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं। एग्जांपल, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट कभी भी ऐसे तो ऊपर जाने का नहीं, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स लेते हुए जाएगा, इस तरीके से छोटे छोटे पुल बैक्स लेते हुए जाएगा, ठीक है। तो जो बिग प्लेयर्स होंगे वो यहां के स्टॉप लॉसेस को, इसके ऊपर जो स्टॉप लॉसेस हैं, इसके नीचे जो स्टॉप लॉसेस हैं, मेजर स्विंग और मेजर स्विंग पे आपके स्टॉप लॉसेस होंगे। बिग प्लेयर्स इन्हें टारगेट करते हैं। ये पुल बैक केवल ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी लेने आते हैं, ठीक है। बिग प्लेयर्स हमेशा मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो को टारगेट करते हैं। आई होप कितना समझ में आपको आ रहा हो। मैं आगे चलता हूं। तीसरा पॉइंट है रिटेल ट्रैप्स और फेक आउट ब्रेकआउट से बचने के लिए। जब मार्केट किसी माइनर पुल बैक को ब्रेक करता है तो रिटेल ट्रेडर्स उसे
चेंज ऑफ कैरेक्टर समझकर आगे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन असल में मार्केट माइनर स्विंग को तोड़कर सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा होता है, वहां से वापस अपने मेजर ट्रेंड में चला जाता है। इस तरीके से मार्केट जैसे अप ट्रेंड में, मार्केट ही अप ट्रेंड में, ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में। अब इसका ये स्विंग टूटा तो हमने ये समझा कि आईडीएम है। जिसने स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रैक्टिस करी होगी उसे पता होगा कि आईडीएम है, ठीक है। उसका जो मेन हायर लो है वो यहां पर है, जब ये टूटेगा तब उसका चौक बनेगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता या जिन्हें आधी अधूरी नॉलेज है वो इस आईडीएम को चौक मार्क करेंगे और मार्केट इसे ब्रेक करेगा और वापस ऊपर चला जाएगा और स्टॉप लॉस यहां पे होंगे तो मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है। तो आईडीएम और चौक में फर्क समझना बहुत जरूरी है, जिसके पीछे मैं वीडियो बना चुका हूं। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेजर और माइनर पुल बैक को अच्छी तरह से समझ पाओ। माइनर पुल बैक वो होता है जो छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं, मार्केट केवल लिक्विडिटी लेने आता है और वापस ऊपर चले जाता है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश या फिर बियरिश है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं इससे ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको सीधा चार्ट पे ले चलता हूँ। चार्ट पे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और ये जितने भी वो हैं ये सब लिख लेना जो जो मैंने आपको लिखवाया है। अब ध्यान से देखो, ये गोल्ड का चार्ट है, इसमें मैं 1 घंटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में आपको केवल 15 मिनट पे करनी है। ये केवल गोल्ड के लिए है या बिटकॉइन के लिए, ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब ध्यान से देखो, यहां मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे चौक करा, मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाए, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये वाली कैंडल जो है 1 घंटे की, ये 2 मार्च की है, लेकिन हमें पहले यहाँ के हायर हाई हायर लो मार्क करने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने इस वाले स्विंग को लिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करा तो ये हमारा हायर हाई हो गया, ये हमारा हायर लो हो गया। ये देखो, मार्केट ने इस वाले स्विंग को ब्रेक करा, इस वाले स्विंग को, ठीक है। इसे मैं ऐसे नहीं करता, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट के हायर हाई के लेफ्ट वाला फर्स्ट स्विंग क्या है हमारा, ये है हमारा आईडीएम। मार्केट ने यहां पे क्या करा, आईडीएम, ठीक है। आईडीएम होने के बाद क्या कंफर्म हुआ हमारा, हायर हाई, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। हायर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट ने फिर इस हायर हाई को ब्रेक करा, मार्केट ने इस वाले हायर हाई को ब्रेक करा, ठीक है। तो हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर लो, ये हमारा कंफर्म हुआ हायर लो। आईडीएम के बाद हायर हाई कंफर्म हुआ और हायर लो कंफर्म कब हुआ, जब मार्केट ने यहां पर हायर हाई को ब्रेक कर दिया, यानी बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट ने नया हायर हाई बनाया, ये वाला आईडीएम लिया, मार्केट ने ये वाला स्विंग लिया, ये क्या हुआ हमारा आईडीएम, ये हुआ हमारा आईडीएम। आईडीएम आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कंफर्म हुआ, हायर हाई, हायर हाई कंफर्म हुआ। अब मार्केट यहां पर है, हायर हाई ब्रेक करा तो ये बॉस हुआ और हायर लो कंफर्म हुआ। अब हमारा हायर लो यहां पर है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है, इस वाले को ब्रेक करता है, तब हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक। मार्केट ने यहां पे हायर हाई कंफर्म कर दिया है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, अब ध्यान से देखते रहना। अब ये देखो, मार्केट इधर आया, मार्केट ने इस वाले हायर लो को क्या करा, चौक, मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज कर दी। ये देखो मार्केट ने ये वाली कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा हायर हाई ये था, आईडीएम हुआ तो हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, लेकिन बहुत से लोग समझेंगे
कि जब मार्केट ने ये वाला आईडीएम लिया है, इस वाले को वो आईडीएम समझेंगे, लेकिन ये आईडीएम नहीं है, ये माइनर पुल बैक है जो केवल लिक्विडिटी लेने के लिए गया था यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही हो। आईडीएम हमेशा हायर हाई के लेफ्ट वाला फर्स्ट स्विंग होता है। मार्केट ने सबसे पहले इस वाले स्विंग का, यानी कि इस वाली लेग का फर्स्ट स्विंग ले लिया, तो हमारा ये आईडीएम और हायर हाई कंफर्म हुआ। लेकिन ये हमारी दूसरी लेग है ना, और ये केवल एक पुल बैक है, माइनर पुल बैक। अगर आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। ठीक, आगे चलते हैं। मार्केट ने यहां पे चौक करा, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। चौक करने के बाद मार्केट को क्या बनाना चाहिए, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अब मार्केट ने इस वाले, ये देखो ये एक स्विंग है, मार्केट ने इस वाले आईडीएम को लिया, इस वाले स्विंग को लिया, और यहां पे क्या हुआ, आईडीएम। यहां पे हमारा क्या हुआ, आईडीएम। ये हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम। तो मार्केट को आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ, हमारा लोअर लो। ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। आईडीएम के बाद लोअर लो कंफर्म हुआ, तो मार्केट को इसे तोड़ना चाहिए। देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी देखते हैं, मार्केट चल रहा है अभी, है ना। मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। ये देखो मार्केट धीरे धीरे इसकी तरफ, लोअर लो की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट लोअर लो की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये देखो मार्केट ने कितने दिनों बाद इस लोअर लो को ब्रेक करा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे वाली कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, मार्केट इधर नीचे जा रहा है, तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया था आईडीएम की वजह से। आईडीएम की वजह से लोअर लो कंफर्म हुआ, तो हमारा बॉस होने के बाद क्या हुआ, जब ये लोअर लो ब्रेक हुआ तो ये हुआ हमारा बॉस, और बॉस होने के बाद हमारा क्या कंफर्म हुआ, लोअर हाई। अब हमारा ये लोअर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ मुझे, मार्केट ने आईडीएम कर दिया था, लोअर लो कंफर्म हो गया, आईडीएम होने के बाद लोअर, तो मार्केट को सीधे नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट कभी भी सीधे नहीं आता। मार्केट हमेशा छोटे छोटे पुलबैक्स लेके, मार्केट ने ये जितनी यहाँ पे घुमा है, जितने भी दिन, ये यहाँ पे केवल मार्केट केवल लिक्विडिटी लेने के लिए घुमा है। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से देखो, अब आप एक चीज, यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया था। अब मार्केट इसके बीच इतने दिन तक घूमता रहा, मार्केट चाहता था इसे लोअर लो को ब्रेक भी कर सकता था एक दो दिन बाद, लेकिन मार्केट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन मार्केट केवल इसी रेंज में रहा। क्यों, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थी। और कितने लोग यहां पर फंसे होंगे इस लैग में, लोगों ने समझा होगा कि ये तो अप ट्रेंड है, यहां पे लोगों ने समझा होगा कि डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट ने इसे आईडीएम करा, मार्केट ने फिर इसे चौक करा, कितने लोगों ने समझा होगा कि मार्केट ने ये चौक करा, लेकिन ये चौक नहीं था, ये केवल माइनर पुलबैक्स थे जो केवल रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए करे जा रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी अच्छी तरह समझ में आ रहा हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊं। अब आगे चलते हैं। मार्केट ने लोअर लो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब मार्केट चौक कब करेगा, इस लोअर हाई को ब्रेक करने के बाद। ठीक है,
लेकिन लोअर लो कंफर्म कब हुआ? मार्केट ने लोअर लो ब्रेक करा, लोअर हाई कंफर्म हुआ, तो अब क्या बनना चाहिए? लोअर लो। देखते हैं मार्केट ने लोअर लो बनाया नहीं। ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, ये एक स्विंग था, मार्केट ने इसे लोअर लो बनाया। यहाँ पे क्या हुआ हमारा? आईडीएम, आईडीएम, ये हमारा आईडीएम हुआ। ये क्या कंफर्म हुआ? लोअर लो। ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो इसे भी आईडीएम ले सकते हो, इस वाले स्विंग को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले स्विंग को लेते हो आईडीएम, तो मार्केट ने इसे भी आईडीएम कर दिया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लोअर लो हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक करा, मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक करा। लोअर लो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ? लोअर लो ब्रेक होने के बाद हमारा बॉस कंफर्म हुआ, और बॉस जब हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तब हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ, तब हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, मार्केट ने ये वाला स्विंग लिया, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या ये वाला स्विंग लिया? नहीं लिया। आगे देखते हैं। मार्केट ने ना ये वाला स्विंग लिया, ना ये वाला। अब देखो, अब ध्यान से देख के बताओ एक चीज, मार्केट ने लोअर लो ब्रेक करा, हमारा बॉस हुआ, बॉस के बाद हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। यहाँ पे ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने ये वाला स्विंग नहीं लिया। मार्केट ने कौन सा स्विंग लिया? मार्केट ने लिया ये वाला स्विंग। ये वाला स्विंग लेने के बाद क्या हुआ हमारा? आईडीएम। ये हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम, ठीक है। आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ हमारा? लोअर लो, लोअर लो। ये हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। देखते हैं मार्केट इसे लोअर लो को ब्रेक करता नहीं करता। अब ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो चौक कब होगा? जब ये लोअर हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। मार्केट अभी रेंज में घूम रहा है। अब मार्केट ने अभी तक इस वाले लोअर लो को ब्रेक नहीं करा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूं, देखते हैं मार्केट आगे करता है नहीं करता। हमारा लोअर हाई जब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक मार्केट लोअर लो को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। देखते हैं मार्केट आता है नीचे नहीं आता। इसमें थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं। अब देखो मार्केट कितना फंसाता है। यहाँ पे रिटेलर्स ने क्या समझा? अब ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे रिटेलर्स ने क्या समझा? डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है भाई मैं तो साइडवेज हूं। अब देखते हैं मार्केट कितने दिन साइडवेज रहता है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, मार्केट यहाँ पे इतनी देर साइडवेज रहा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड सब दिखा दिया। जाना तो मार्केट को ओवरऑल नीचे ही है, ये तो हमें पता है, क्योंकि हमारा जो मेजर लोअर लो है वो कहां पर है? वो है हमारा
4100 पर, ठीक है। तो मार्केट को ओवरऑल जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट लिक्विडिटी लेके जाएगा, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी नीचे जाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो और मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि लोअर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क करना है। तो आप चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो जो होगी वो मेरी लिक्विडिटी के ऊपर होगी, ठीक है ना। तो फिलहाल आप बॉस चौक और आईडीएम की प्रैक्टिस करो। थैंक यू एंड गुड लक।